हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से मैं अनिल जादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ओपन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे देख रहे हैं और आप लोगों को थंबनेल पे भी दिख रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसको तोड़ना है ये आपको पता है। वोकैबलरी का डर है आपके अंदर, वोकैबलरी की प्रॉब्लम है आपके अंदर, वोकैबलरी पर जो है कब्जा करना चाहते हैं आप लोग, या वोकैबलरी से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैसे भी करके भाई इसको अपना गुलाम बना लो सर, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो उसकी समस्या का एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम साथ मिलकर के निकालेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। ठीक है, दावे हम लोग करते नहीं है झूठे, ना वादे ना दावे, दोनों में से कुछ नहीं करते, सीधे काम करते हैं। और काम करने का नतीजा आप लोगों को ये भाई साहब उदाहरण देंगे कि काम के आगे, कर्म के आगे, मेहनत के आगे कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो आपके सामने ना झुके। ठीक है, कोई सी भी, आप बस दिमाग में सोच लो कि मुझे ये चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेहनत से ना मिले। ठीक है, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेहनत करो बहुत कुछ मिलेगा। चलो शुरू करते हैं। वोकैबलरी की क्लास है, ट्रिक वाली वोकैबलरी है। मैंने ट्रिक के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई, एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि ट्रिक सिर्फ तब तक ठीक रहती है जब तक वो ओरिएंटेड कंटेंट पर अप्लाई की जाए और उससे हमारा जो मैटर है वो इजी हो जाए। लेकिन जब ट्रिक गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, गलत चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका आपके करियर से, आपके मैटर से, आपके कंटेंट से कोई रिलेशन नहीं है, उस तरह की ट्रिक का कोई फायदा नहीं होता है। चाहे निमोनिक्स ढूंढ लो, चाहे पिक्चर लगा लो, कुछ भी कर लो। मेरा एक काम है, या आप लोगों ने देखा ही होगा, या फिर कोई और पढ़ा रहा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ओरिएंटेड पढ़ना है आपको। सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना स्टडी करने का, वो यही होता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, ये मैटर करता है, आप पढ़ क्या रहे हो। क्या सच में आप वही पढ़ रहे हो जिसकी आपको जरूरत है, जो काम आने वाला है? तो फिर उसके लिए आप कुछ भी करो, चाहे आप उसके लिए ट्रिक बनाओ, या उसके लिए नेमोनिक्स ढूंढो, या उनके लिए पिक्चर लगाओ, या कैसे भी करके आप उसको पढ़ लो। सेम वही चीज और उसी पर हमें काम करना है। ठीक है, मिल करके। तो शुरू करते हैं। पूरा पैटर्न कल के जैसा ही है, और इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था बिल्कुल सेम वैसा ही पैटर्न है। कुछ बढ़िया बढ़िया से प्यारे प्यारे शब्द मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन करे हैं। पहला ही शब्द है लोकेशियस, और ये मैंने अपने प्यारे साथियों को, अपने प्यारे स्टूडेंट्स को कई बार रिपीट करा दिया है। मतलब कुछ लोग तो देखते ही आंसर बता दे, सर इसका मतलब क्या, और ये बच्चा बता देगा आपको ये क्या कहना चाह रहा है। देखो, दो दो फोन लगे इसके हाथ में, मैंने अभी देखा है। एक नीचे भी है, शायद ये कवर है। मतलब फोन पे इतने प्यार से बतियाए जा रहा है। इसकी उम्र कितनी होगी, या आपकी प्रजाति का है भाई, आपकी जनरेशन का है? मतलब सब हमारी जनरेशन का मान लो, या हमारी कभी नहीं है यार, ये बहुत आगे है। ठीक है, तो इस व्यक्ति के चेहरे से क्या लगता है, ये मामी के साथ किससे बतिया रहा होगा, और कितनी देर से कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा बच्चा बहुत बात करता है यार, बहुत बात बोलते हैं, बड़ा बात करता है, बड़ा बातूनी है। तो इस बच्चे का नाम हमने रख दिया लोकेश। इसको किस तरह से याद करेंगे, क्या क्या मीनिंग्स होंगे, बाकी के वर्ड्स के भी मीनिंग्स मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी ट्रिक भी मिल जाएगी, फोटो से आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। बाकी आंसर भी आपको चूज करना है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में अगर सब कुछ मिल जाए उसका मजा ही कुछ और है। एक ही फॉर्मेट में आपको उसका आंसर मिल जाए, उसका एग्जाम पैटर्न मिल जाएगा। एग्जाम में सर वो क्या कैसे पूछी जाएगी, ये सिनोनिम वाला क्वेश्चन है, आपके सिनोनिम वाले क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बताओ इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, यानी कि सिनोनिम क्या होगा। सिनोनियम नहीं, सिनोनियम। ठीक है, आपके चार ऑप्शन है, उनमें से कोई एक चूज करके आंसर करना है। फिर उसके बाद चारों के, अब सीखने वाली बात में क्या करोगे भाई, सीखना भी तो है, सिर्फ आंसर थोड़ा टिक करना है। तो आपको हर एक वर्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ मिलेगा, फिर इसकी ट्रिक, अगर इंपॉर्टेंट वर्ड है तो ऑब्वियसली उसकी ट्रिक भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी कोई ट्रिक नहीं है। तो आंसर तो आपको मिल गया, इसका मतलब हो जाएगा टॉकेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे चुलबुलो, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे बाकी के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स की। आंसर तो आपको पता चल गया, हिंदी मीनिंग भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा। क्या मीनिंग हो जाएगा इसका भाई? इसका मीनिंग हो जाएगा बातूनी, मतलब अधिक बात करने वाला, बहुत ज्यादा बात करने वाला, जरूरत से ज्यादा बात करने वाला। तो लोकेशियस इसका मीनिंग हो जाएगा भाई। स्लो आप जानते हैं भाई, धीमा होता है। कंटेंट क्या होता है, सामग्री किसी भी चीज की। और अनक्लियर होता है स्पष्ट। ठीक है, अनक्लियर। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। इस बच्चे का नाम रख दिया हमने लोकेश, लोकेशियस। इसको पढ़ोगे क्या, पहले तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम भी पता होना चाहिए, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग क्लास में हर एक चीज आपको सीखनी है, सिर्फ आंसर टिक करके नहीं जाना है। ठीक, हाँ।
तो लोकेश हमने इस बच्चे का नाम रख दिया, या फिर किसी और लड़के का नाम, जो भी आपके दिमाग में हो, कोई जो ज्यादा बातें करता हो उसका नाम रख दो लोकेश। लोकेश बहुत ज्यादा बातूनी है। लोकेश एक लड़का है जो अधिक बात करता है, बहुत ज्यादा बातूनी है। कैसा है? बातूनी है, मतलब बहुत ज्यादा बातें करता है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। सब कुछ आपको एक ही पैटर्न पर, एक ही फॉर्मेट में मिल जाता है। ठीक है भाई, इतना सब कुछ मिल गया? क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बताते चलना भाई सब। अब बताओगे कैसे आप लोग मुझे? क्लास तो रिकॉर्डेड है। तो क्लास रिकॉर्डेड है, मैंने इसके फायदे बड़े देखे, आप लोगों ने कमेंट करके बताया। ठीक है, इसके फायदे ये हैं कि आप आराम से क्लास को रिकॉर्ड करके, स्पीड अप करके, कैसे भी करके देख लेते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है कुछ चीजें स्किप करनी होती है तो वो भी कर लेते हैं, लाइव क्लास में वो लोग नहीं कर पाते। ठीक है, बाकी अगर लाइव क्लास भी लेनी होगी तो हम लोग लाइव क्लास भी लेते हैं, ऐसी टेंशन नहीं है। शाम को 7 बजे आज क्लास होने वाली है, याद रखना। आज शाम 7 बजे CHSL और MTS वालों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करा दी मैंने, अभ्यास बैच के नाम से। तो शाम को 7 बजे सभी लोग लाइव आना है सभी को, और इस क्लास को ज्वाइन करना है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश फाउंडेशन बैच आप लोगों ने अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम आपके एग्जाम में भी नहीं है और ना ही आपकी प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम मिलता है। तो आने वाले टाइम में भी अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए, जिसके अंदर ग्रामर भी मिलेगी, वोकैब भी मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन, तीनों का एकदम पूरा बैच, कंप्लीट बैच, फाउंडेशन बैच, बिल्कुल जीरो से अच्छे लेवल तक मात्र 600 रुपये में आपको मिल जाता है। कहाँ मिलेगा? ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। ठीक है, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, हर क्लास में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर किसी को केवल वोकैबलरी पढ़नी है तो उसके लिए स्पेशल बैच है हमारे पास, वोकैबलरी स्पेशल 299 रुपये में। ठीक है, मात्र, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, केवल वोकैब वोकैब। और जिसने पूरा बैच ले रखा है उसको अलग से वोकैब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसको मैं वोकैब पूरी कराऊंगा जिसने ये वाला बैच ले रखा है। तो इंग्लिश स्पेशल 2 ये बैच 5 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था, ये जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश का अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो डेमो लेकर के क्लास आराम से ज्वाइन कर सकता है, उसकी भी वहां पर जो है बैचेस अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी लोग, बाकी के 2 काम आप लोगों को अपनी तरफ से करने हैं। वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले ही कर दिया करो आते ही। ठीक है, और कमेंट करके बताना है क्लासेस में क्या क्या कमी लग रही है, क्या क्या और चाहिए, क्या क्या चीज़ आप डिमांड करते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है, मैटर आपके पास कैसा पहुंच रहा है, फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ आप लोग कमेंट करके बताया करो। चैनल पर सब्सक्राइब कर लो भाई अगर नए हो तो। क्लियर? बाकी चलते हैं विंडिक्ट वर्ड की तरफ। एक और प्यारा सा शब्द है, बताओ इसका मीनिंग क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आपका ही परिवार है छोटा सा, ओपन स्टडी, जिस पर अनिल सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इंग्लिश। ठीक है भाई, तो देखो, विंडिक्टिव एक शब्द होता है जिसके 4 ऑप्शन है। एक है इमेजिनेटिव, एक है एक्यूजेटिव, एक है स्पाइटफुल और एक है अग्रेसिव। अब इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो विंडिक्टिव का क्या होगा? सिनोनिम होगा भाई। क्या होगा? सिनोनिम होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो, इसमें फोटो नहीं लगाया क्योंकि फोटो मिला ही नहीं था मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको किसी महान आदमी ने असभ्यता से बिहेव किया आपके साथ, गाली गलौज, गुंडागर्दी, कुछ भी किया, अब आप क्या करोगे? अगर आप सच में इज्जतदार आदमी हैं तो आप सही समय का इंतजार करोगे और उस व्यक्ति को उसकी करने का क्या दोगे? उसका जवाब दोगे, ऑब्वियसली दोगे अगर आप इज्जतदार हो। ऑन स्पॉट उसी की जैसी हरकत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो है ही है जो भी है, लेकिन आप उसके लिए अच्छे समय का इंतजार करोगे, एक ऐसे समय का जहां पर खुद समय उनको जवाब दे दे कि भाई तूने ऐसे ऐसे इसके साथ किया था, आज तेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, और ये अपने आप होता है, ऑटोमेटिकली होगा, टेंशन मत लो। समय सबका साथ देता है, सबका साथ छीन भी लेता है। ठीक है, तो वही जो एक्टिविटी मैं आप लोगों को बता रहा हूं वही होता है विंडिक्टिव। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिशोध यानी कि बदला लेने के लिए घूमता रहता है। कुछ लोग होते हैं बेवकूफ जो तुरंत की तुरंत उनसे बदला लेने निकल जाएंगे, नहीं आज तूने मेरे से गाली दी, मैं भी तुझे गाली दूंगा, तो उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पाइटफुल। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बस तसल्ली से सुनते चलो। ठीक है, मैं आपको दोनों तीनों वर्ड सब कुछ समझा देता हूँ, इसकी जो है ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है, सब कुछ है। देखो, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, एक ऐसा व्यक्ति जो बदला लेने के लिए निकल जाता है, किसी भी व्यक्ति से बदला लेने के लिए निकल जाता है, उसको प्रतिशोधी बोलते हैं।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्पाइटफुल, यानी कि द्रोही, जो विरोध में होता है, जो ऑपोजिशन में होता है ना। हाँ, यहां पर ये जो विनोद एक्टिव है ना, ये इसको आपको इसमें भी ऐड करना है, ये तो ट्रिक है ही है। विंडिक्टिव, विनोद, एक्टिव। ठीक है, विंडिक्टिव में से हमने विनोद अलग कर लिया है, एक्टिव अलग कर लिया है। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, ये सत्य है। सत्य का मतलब है कि यही ट्रिक है, इससे अलावा और कुछ बनी नहीं। और अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है कि सर ये तो मुझे वैसे ही याद हो जाएगा, तो वैसे ही कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो सीरियसली मुझे इसके लिए जब पिक्चर तक नहीं मिला तो ट्रिक कहाँ से मिलेगी। तब भी मैंने बनाने की पूरी कोशिश करी और आपके सामने, ठीक है, मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी मेरी, आपके, आप जानो, बस मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए अगर आप सच में ओपन स्टडी से और अनिल जादव सर से पढ़ रहे हो तो। ठीक है भाई, विनोद एक्टिव है क्योंकि उसको अपने दुश्मन से क्या करना है, बदला लेना है, इसीलिए जो है विनोद प्रतिशोधी है। ठीक है, प्रतिशोधी है। अब यहां पर आप कह सकते हैं विनोद क्यों एक्टिव है, वो अपनी हर एक चीज में एक्टिव है, हर एक काम पे जो है नजर गड़ाए रखे है, अपने हर एक चीज पर, हर एक चीज पर वो क्या कर रहा है, एक्टिव है हर तरह से। क्यों? क्योंकि वो अपने दुश्मन से क्या लेना चाहता है, प्रतिशोध। इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे, विनोद एक्टिव है क्योंकि वो विंडिक्टिव है, यानी कि प्रतिशोधी है, वो प्रतिशोध लेना चाहता है। इमेजिनेटिव, कोई ऐसी चीज जिसकी इमेजिनेशन की जाए, है ना। एक्यूजिटिव होती है आरोपित, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया है, एक्यूजेशन किया गया है। एक्यूजेशन मतलब जानते हो, आरोप होता है। एक्यूज मतलब आरोप लगाना होता है। वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन इस तरह से यूज किए जाते हैं। बाकी एग्रेसिव होता है आक्रामक। अगर ये एक्यूज समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, ये इतनी वर्ब हो जाती है। एक्यूजेशन में अगर TION लगा दोगे तो नाउन हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एक ही वर्ड से तीन चीज, और ये आपकी वर्ब। स्पाइटफुल होता है द्रोही, और एग्रेसिव होता है आक्रामक, जो हमेशा लड़ाई करने के मूड में रहता है, उसको अग्रेसिव बोलते हैं। चले, हाँ, चलिए अगला वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत मस्त मस्त शब्द हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हैं। ठीक है, वोकैबुलरी ऐसी पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को एग्जाम से बाहर नहीं मिलेगी। ठीक है, वोकैबुलरी वही पढ़नी है आपको जो सीधे एग्जाम में हिट हो। आप 10% पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप 5% पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप 20% पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ो वो। अब ये आपको भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन यार एक्सपीरियंस का कुछ तो फायदा होता है। सीरियसली, अगर कोई एज एन एस्पिरेंट और एज अ स्टूडेंट अगर कोई टीच करता है, पढ़ाता है, क्योंकि वो खुद भी पढ़ता है, उसको खुद भी पेपर देने होते हैं, या फिर पेपर नहीं भी देने, उससे कोई मतलब नहीं है। बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, जरूरी थोड़ा ना वो पेपर देते हैं, लेकिन उनको अपडेट रहती हैं। तो जो टीचर्स अपडेटेड रहते हैं या अपडेट रहते हैं, हम इस अपडेटेड कंटेंट लाते हैं, उनको पता रहता है कि चल क्या रहा है। तो उसी तरह का मैटर हमेशा डिस्कस करना चाहिए। ये टीचर की तरफ से एक सहूलियत मिल जाती है कि स्टूडेंट को। ठीक, तो इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है। इंक्लीमेंट आप इस फोटो से देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाओ क्या कहना चाह रहा है। सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल या इनएक्टिव। इस व्यक्ति को देख करके लग तो नहीं रहा है कि सेल्फिश, एक्टिव या इनएक्टिव की बात कर रहा है या अनफेवरेबल की बात कर रहा है। मतलब ये आपके विपक्ष में है, ये पक्ष में है ही नहीं है। इसको देख के लग ही नहीं रहेगा आप इसके सामने खड़े हो पाओगे। है, आप इसके सामने पहुंचे और आपने ऐसे करके, तू भाग यहाँ से, ऐसे करके बोल दिया। कौन है ये? आपका बॉस है। इसी के ऊपर हमने एक ट्रिक बना ली। अनफेवरेबल इसका आंसर हो जाएगा, पहली बात। अब आप बात करोगे कि सर इसका मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग आपके सामने है। इंक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर, और इसका और एक और प्यारा सा और आसान सा शब्द मैं आपके सामने लिखूंगा, वो है बेदर्द। बेदर्द दुनिया, बेदर्द बेवफा। ठीक है, जो भी, तो आप कह सकते हैं कि इंक्लेमेंट का मतलब होता है कठोर या बेदर्द, या ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बुरा है और वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आपके बारे में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, वो किसी भी चीज के पहले सोचेगा नहीं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कठोर, इनक्लेमेंट या अनफेवरेबल। इसकी हमने एक ट्रिक बनाई है। जैसे मान लो ये आपका बॉस है, आप इनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, ऑब्वियसली ऐसा होता है। इनके अगर जॉब कर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी मेहनत बढ़ रही है, मैं काम कर रहा हूँ ज़्यादा, मैं मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा, और मुझे पैसे मिल रहे हैं कम, तो आपने कहा बॉस यार मेरा इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि, यानी कि आपकी सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी, प्रमोशन कह सकते हैं। इंक्रीमेंट में जो आपकी सैलरी होती है उसमें थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है, लेकिन कब बढ़ता है, जब आपकी मेहनत वहां पर साफ साफ दिखती है। कुछ बॉस अंधे हो जाते हैं कि आप कितना भी काम कर लो उनको दिखेगा ही नहीं, है ना, उनकी आपकी कमियां दिखेंगी।
लेकिन कुछ ऐसे एम्प्लॉय भी हैं वो कुछ करें ना करें लेकिन उनके हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, हर तरह के लोग होते हैं। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि। इंक्रीमेंट मतलब वेतन वृद्धि के नाम से मेरा बॉस क्या करता है, कठोर यानी कि बेदर्द हो जाता है। अगर मैंने उससे बोल दिया कि सर मेरा इंक्रीमेंट करवा दो ना, मेरी मेहनत बढ़ गई है, तो वो क्या कर देगा, वो एकदम कठोर हो जाएगा, कठोर एकदम बेदर्द, अजीब ही दुनिया में अलग सा उसका रूड बिहेव, अजीब तरह से, फिर वो क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे मैं अपने बॉस से इंक्रीमेंट की बात करता हूँ वो इंक्रीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप टच करते चले हर एक चीज को, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हॉस्टिलिटी क्या होता है, आप इस पिक्चर से ही पूरा मीनिंग समझ जाओगे, पूरा का पूरा मीनिंग आप इस फोटो से समझ जाओगे। ये है पारिवारिक झगड़े, ठीक है। ये मियाँ बीबी भी हो सकते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ये कोई और भी हो सकते हैं, जो दो देश दुनिया से बाहर के भी हो सकते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आप इस फोटो को देख के ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच में अभी फिलहाल क्या चल रहा है। अभी इनमें चल रहा है वर्ल्ड वॉर एट्थ, दो तीन अभी बीच में हो गए होंगे, ये एट्थ चल रहा होगा इनका। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है ये, यानी कि शत्रुता, दुश्मनी, एनमिटी। क्या हो जाएगा भाई, एनमिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, आंसर तो पता चल गया। अब बाकी के वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स और इसकी ट्रिक क्या कहती है देख लेते हैं। मीनिंग हो गया मेरे प्यारे चुलबुलो, शत्रुता यानी कि दुश्मनी, ठीक है भाई। और एनमिटी का मतलब भी हो गया दुश्मनी, शत्रुता। इलनेस तो आप जानते हैं बीमारी होती है, छोटा सा वर्ड है। डिस्टरबेंस आप जानते हैं अशांति, जिनके बीच में डिस्टरबेंस होता रहता है। डेरोगेटरी एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है जिसका मतलब होता है अपमानजनक। डेरोगेटरी मतलब कोई ऐसा काम जो अपमानजनक है, किसी ने आपसे ऐसा बिहेव कर दिया जो आपको डेरोगेटरी लग रहा है, इसका मतलब इन्होंने अपमानजनक बिहेव किया है आपके साथ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सॉरी मीनिंग हो जाएगा इसका अपमानजनक। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसकी बात करेंगे ट्रिक की, ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो एक छोटी सी ट्रिक हमने इसमें से बनाई, हालांकि बहुत इजी वर्ड है, आराम से याद भी हो जाता है, नॉर्मली विदाउट ट्रिक भी याद हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हॉस्टिलिटी आराम से, हॉस्टल वर्ड से, अकेले हॉस्टल वर्ड से भी हो जाता है, सिटी भी मत लगाओ तो भी हो जाता है। ये तो मैंने आपको प्रोनाउंस करने के लिए बना दिया है कि अच्छे से आप बोल पाओ, ठीक है। जैसे हॉस्टल है, तो हॉस्टल में जो लोग रहते हैं, जैसे मान लो स्कूल वाले हॉस्टल तो तब भी छोटे पड़ जाते हैं, नॉर्मल सी बात है। जब आप वो कॉलेज में जाते हो, अपने गांव से निकल के सिटी में जाते हो, या सिटी से बड़ी सिटी में जाते हो, या फिर जिस सिटी में आप रह रहे हो उसमें जाते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप हॉस्टल में जाते हो, कॉलेज वाले हॉस्टल में या फिर स्कूल वाले हॉस्टल में, मान लो वहां पर गुटबाजी होती है, एक हॉस्टल दूसरा हॉस्टल, या हॉस्टल में विंग्स बट जाते हैं, ये वाल ए विंग, बी विंग, सी विंग, ठीक है। तो इन में आपस में गुटबाजी होती है और आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं अलग ही लेवल के, ठीक है। ये हमारे कॉलेज में होता था, ठीक है। तो होता था बेवजह, कोई उद्देश्य नहीं, लड़ाई करनी है बस, मजे आते हैं, ठीक है भाई। तो हॉस्टिलिटी में क्या होता है, शत्रुता, यानी कि जो हॉस्टल के लोग होते हैं या सिटी में जितने भी हॉस्टल हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, गुटबाजी, और उन दोनों तीनों या सारे के सारे हॉस्टल के बीच में क्या हो जाती है, उन लोगों के बीच में या उन स्टूडेंट्स के बीच में दुश्मनी हो जाती है, एक बहुत बड़ी शत्रुता हो जाती है। तो सिटी में हॉस्टल के छात्रों में आपसी दुश्मनी हो जाती है। क्यों होती है, कोई रीजन नहीं है, पता नहीं है क्यों होती है, बस हो जाती है, अपना अपना टशन है, टशनबाजी करने में दुश्मनी हो जाती है, GNU ANU DU VU, ठीक है। तो हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में क्या होती है, इनकी शत्रुता। कंडेम्ड है एक शब्द है, इसका मीनिंग आपको खुद ही पता करना होगा, मीनिंग तो मैं बता दूंगा, ट्रिक वगैरह इसकी नहीं है, और फोटो से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत से ऐसे वर्ड होंगे, इसके बाद में जितने भी वर्ड्स होंगे, एक दो वर्ड्स की ट्रिक होंगी, एक दो वर्ड की नहीं भी होंगी, क्योंकि जिस वर्ड की ट्रिक बन सकती है सिर्फ उसी की तो बना सकते हैं, है ना। हर एक वर्ड की तो नहीं बन सकती, और जिस वर्ड की नहीं बन सकती तो क्या उसको याद नहीं करना है, या उसको हमें डिजिटल बोर्ड पे लिखना ही नहीं है, या उसको हमें क्लास में प्रेजेंट ही नहीं करना है। भाई वो जरूरी है तो प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, चाहे उसकी ट्रिक बने ना बने, है ना। तो कंडेम्न एक शब्द है जो कई बार पूछा जा चुका है SSC एग्जामिनेशन में, और फिर से पूछा जाएगा, आई गारंटी, लेकिन इसकी ट्रिक नहीं बन रही, तो क्या आप इसको याद नहीं करोगे, और ट्रिक बन भी रही है तो बेहुदा सी बन रही है, तो आप लोग उसको बोलने में शर्म आएगी जैसे इसको आ रही, ठीक है। तो आप बना लेना, समझ तो गए होंगे, इतने समझदार तो हो, ठीक है। मुझे तो ऐसे ही याद है, बाकी आप अपना देख लेना। कंडेम्न का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी भी चीज को, किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, बुराई करना,
तो ये हो जाएगा सेंश्योर। ये भी बहुत प्यारा शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है, ये भी सेंश्योर भी। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। मीनिंग आपको पता चल गया, इसका मतलब होता है निंदा करना, यानी कि किसी चीज की बुराई करना। किसी चीज की बुराई करना या निंदा करना या फिर किसी पर आरोप लगाना, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे सभी लोग इसकी तरफ उंगली कर रहे हैं, जैसे इसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, ऑब्वियसली किया होगा तब इस पे उंगली उठा रहे हैं। तो हमने इनकी क्या कर दी, निंदा कर दी, यार ये बहुत बहुत ही बेहुदा व्यक्ति है, तो हम इनकी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सेंस्योर कर रहे हैं इनको, कंडेम्न कर रहे हैं इनको, वर्ब की तरह यूज किए जाएंगे, ठीक है। डेस्पियर क्या होता है, निराशा। डेस्पियर क्या होता है, निराशा, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं और वो हम उसमें सफल नहीं हो पाते तो हमें हाथ में क्या लगती है, बोलते कि यार निराशा हाथ लगी है, ठीक है। हम निराश हो गए हैं, हम उदास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग निराशा बोलते हैं, डेस्पियर। किल होता है मारना, हिट होता है किसी को हानि पहुंचाना। तो ऑब्वियसली आप कंडेम्न शब्द को समझ तो गए होंगे और इसका मीनिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। होप सो कि आपको हर एक वर्ड बहुत प्यारे प्यारे तरीके से समझ में आना चाहिए, ठीक है। भाई साहब कुल मिला के ना पढ़ो बस, ठीक है। पढ़ना है हमारा काम, हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, रैंक भी लेकर के आएंगे। और तब तक पढ़ेंगे जब तक ये चीज़ें हमें आनी ना शुरू हो जाएं, ये हमारी आदत ना बन जाए, ठीक है। अगर आप सच्चे भक्त हैं, सच्चे पढ़ने वाले हैं तो बाकी ओपन स्टडी एप्लीकेशन जरूर मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, जिससे उसमें इंग्लिश का बैच आप लोग कंप्लीट ज्वाइन कर लेना। क्योंकि उसमें कंप्लीट बैच अगर आप लोगों ने एटलीस्ट एक बार नहीं किया, कम से कम एक बार तो सिलेबस आपको इंग्लिश का, मैथ्स का, रीजनिंग का, हर एक चीज का सारा कंप्लीट बैच जो है एक बार तो करना चाहिए। मतलब पूरा बैच एक बार, कहीं से भी पढ़ो उससे मतलब नहीं है, खुद से भी पढ़ सको अकेले तो भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं कि सर मेरा ये चीज़ नहीं आ रही, मेरी वो चीज़ नहीं आ रही। अगर बिना बैच कंप्लीट किए आप ये कहते हो कि सर मुझे ये नहीं आ रही, मुझे वो नहीं आ रही, तो आप, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि भाई पहले सिलेबस कंप्लीट करो। किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस तो कंप्लीट करना पड़ेगा। आईआईटी जेई वाले, नीट वाले बच्चों को देखते हो, एक चीज, एक टॉपिक, एक पॉइंट नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से अगर ये चीज एक बार छोड़ दी तो इसका पेपर में क्वेश्चन आएगा और वो हमसे आएगा नहीं, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, क्वेश्चन कम होते हैं, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। जेनियल एक शब्द होता है जिसका मतलब आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। फोटो वगैरह यहाँ पर हमने नहीं लगाया है क्योंकि नहीं था। बाकी आप लोगों को ऐसा ही वर्ड मैंने कल की क्लास में भी कराया था, इसका मतलब होता है कोडियल, यानी कि मिलनसार। क्या होता है इसका मीनिंग, मिलनसार यानी कि दोस्ताना, मैत्रीपूर्ण, आप बोल सकते हैं, फ्रेंडली बोल सकते हैं। एक होता है अनसेल्फिश, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल सेल्फिश है ही नहीं है, बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए जीता नहीं है। कुछ लोग होते हैं सेल्फिश होते हैं, सिर्फ मेरा काम निकलना चाहिए, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ठीक है। एक होता है केयरफुल, केयरफुल मतलब होता है सावधान। एक होते हैं केयरलेस, जो बिल्कुल होते हैं असावधान, बेपरवाह, लापरवाह। स्पेसिफिक होता है एकदम स्पेशल, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट। मैंने यार इस व्यक्ति को स्पेसिफिक जो है सिचुएशन में रखा हमेशा से, तो आप बोलेंगे कि मैंने इसको स्पेशल बना के रखा, एकदम विशिष्ट। तो जेनियल मीन्स हो गया कॉर्डियल, यानी कि मिलनसार, मैत्रीपूर्ण। ये इसका आंसर भी हो गया, बाकी के वर्ड्स की मीनिंग भी आपको पता चल गई। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी समझ लेते हैं। जैसे हमने जेनियल से जैनी कर लिया, जैनी वैसे एक जैन धर्म होता है हमारा, तो जैन धर्म के जो लोग होते हैं उनको जैनी बोल देते हैं। कोई हो तो बुरा मत मान जाना भाई, है ना, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग वर्ड याद करने के लिए सब कुछ करते हैं। और किसी भी हद तक जाएं, किसी भी हद तक, मैं तो चला जाता हूँ, आप अपना देख लेना, किसी भी हद तक जाओ, अपना काम निकलना चाहिए। वो क्या भी याद करने के लिए ना सेल्फिश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, और इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है, आप अपने हिसाब से जो भी। और बढ़िया बात तो कह रहा हूँ भाई, जैन धर्म के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, फ्रेंडली ऑब्वियसली होते हैं ये लोग, पता कितने ये लोग शायद बिल्कुल वेजिटेरियन वगैरह टाइप होते हैं। तो ये चीटी वीटी तक, मतलब इनका तक ख्याल रखते हैं, छोटे छोटे जीवों का, शायद मैंने ऐसा सुना है। तो ऑब्वियसली ये मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, ठीक है। तो जैन धर्म के लोग कैसे होते हैं, एकदम बहुत ही मिलनसार होते हैं, ठीक है। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी का फेवर अनफेवर कर रहा, ना किसी का मजाक। हाँ, मैं डर लगता है मुझे, पता नहीं कौन किस तरह का व्यक्ति कब निकल आए, है ना। हाँ, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर, बाकी सब भाई बंधु हैं। और जैन धर्म के लोग थोड़ा सा बस सेल्फिश हो जाओ याद करने के लिए, जेनियल, जैन धर्म के लोग कैसे होते हैं, जैनी लोग कैसे होते हैं, एकदम मिलनसार होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक्रियो एक बहुत प्यारा शब्द है, और इसकी ट्रिक भी बनाई है मैंने, याद भी हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड भी है, प्रीवियस ईयर में फ्रिक्वेंट वर्ड है, मतलब पूछा गया वर्ड है। चलो, तो एक्रियो एक शब्द होता है मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन में है एक्यूमुलेट, अकोमोडेट, ग्रो और सफिस।
सारे ही वर्ड कॉमन है, समझ लेते हैं A to Z सारे के सारे वर्ड्स को, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है ये आप लोग जरूर कमेंट करके बताते रहें। वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइव क्लास में तो मैं बोल देता हूँ, रिकॉर्डेड में तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं एक ही बार बोलूंगा। लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर देना। ये 2-3 काम आप अपने आप कर लिया करो। कमेंट करके जरूर बताना कि सब कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। जैसे एक्रू का मतलब होता है किसी भी चीज में वृद्धि करना। मैंने कहा कि यार मेरे पास कम चीजें हैं, तो मैं क्या करूंगा, चीजों को सेलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करूंगा, सॉरी सेलेक्ट नहीं, कलेक्ट करूंगा, चीजों को उठा उठा के अपनी चीज में वृद्धि करूंगा, वृद्धि करूंगा, इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो वही होता है एक्रू। एक्रू एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब भी सेम यही होता है, किसी भी चीज में वृद्धि करना या उसमें किसी भी चीज का कलेक्शन बढ़ाना, ठीक है। संग्रह करना यानी कि कलेक्ट करना। संग्रह करने का मतलब जानते हो, कलेक्ट करना। किसी भी चीज को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं उसी को संग्रह करना बोलते हैं। एक्यूमुलेट, एक्रू, दोनों क्या हो जाएंगे, एक्रू और एक्यूमुलेट, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। आंसर तो आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जैसे एकोमोडेशन जानते हो, एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन होता है रहने का स्थान, जहां पर आप लोग रहते हो। जब आप कहीं जाते हो विजिट करने, ट्रिप करने, तो वहां पर जो आप होटल बुक करते हो ना, उसी को अकोमोडेशन बोलते हैं, खाने पीने रहने की पूरी सुविधा। तो एकोमोडेट वर्ब की तरह यूज किया जाएगा इसमें, स्थान देना। जैसे आप मेरे घर में आए हो तो मैंने आपको रहने खाने के लिए जगह दी और खाना दिया, तो उसको कहेंगे मैंने आपको एकोमोडेट किया है, एज अ वर्ब। और एकोमोडेशन नाउन, ठीक है। ग्रो होता है किसी भी चीज में ग्रो करना, बढ़ना। सफिशियंट जानते हो, उसी से बना है सफिस, सफिस से बना है सफिशिएंट। सफिशिएंट होता है एडजेक्टिव यानी किसी चीज का अमाउंट, और सफिस वर्ब की तरह यूज किया जाता है किसी भी चीज को पूरा करना, कंप्लीट करना। ये होता है सफिस वर्ब की तरह। सारे के सारे वर्ड्स वर्ब की तरह यूज किए गए। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। जैसे एक्रू को याद कैसे कर सकते हैं, इसके साउंड में से हमने कीवर्ड बना लिया, एक ट्रिक बना ली, क्रू। क्रू का मतलब होता है समूह या ग्रुप या दल। जैसे बोलते हैं ये मेरे क्रू का बंदा है, ये मेरे क्रू का आदमी है, ठीक है। तो एक्रू, क्रू, एक्रू, क्रू, क्रू मतलब दल। हम अपने क्रू यानी कि दल में लोगों का संग्रह अथवा वृद्धि कर रहे हैं। भाई जिसके पास कम लोग हैं, जैसे मान लो एवीपी है, ठीक है, और बहुत सारी जो छात्र नेता संघ बन गए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इनको क्रू बोलते हैं, इनको दल बोलते हैं, ठीक है। एनएसएस है, रोवर्स रेंजर्स हैं, ठीक है। स्क्वाइट, स्क्वाइट गाइड कहते हैं, स्काउट गाइड, हाँ स्काउट गाइड मैंने किया है इसीलिए। तो ये सब क्या है, ये आपके अपने दल में लोगों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और अपने दल को बड़ा करते हैं कि चलो हमारा जो पूरा ग्रुप है, पूरा दल है, ये बड़ा हो जाए, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाए। आगे चलिए। डिफेक्ट तो यार कॉमन वर्ड होता है। डिफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज में जब कोई कमी आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें सारे के सारे वर्ड एक जैसे लग रहे हैं। एक तो लग रहा है देखो लॉस, एक होता है हार्म, एक होता है शॉर्ट कमिंग, ठीक है। तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इसका सटीक जवाब दूंगा, ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट कमिंग। क्यों, क्योंकि सर इसका मीनिंग क्या, अच्छा यहाँ पर डिफेक्ट बताने की जरूरत क्यों पड़ेगी सर, ये तो कॉमन वर्ड है, ये क्यों सिखा रहे हो। ये इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि सीखा हुआ वर्ड भी आपका गलत हो सकता है। कुछ बच्चे लॉस लगा के आ जाते हैं, कुछ लोग हार्म लगा के आ जाते हैं, इसीलिए एज आंसर आपको शॉर्ट कमेंट करना है। क्यों सर, इसका मतलब क्या होता है लॉस का मतलब होता है नुकसान, ठीक है। नुकसान मतलब जो भी आपके किसी चीज में, किसी बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो उसको बोलेंगे लॉस होना। हार्म होता है किसी भी चीज से खतरा, बोलते हैं यार इससे मुझे खतरा है, ये मुझे हार्म कर सकता है, ये चीज खतरनाक है, तो वहां पर हार्मफुल या हार्म का यूज करते हैं। शॉर्ट कमिंग होती किसी भी चीज में कोई दोष हो। मैंने कहा कि ये पेन है तो ठीक, बट यार ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये शर्ट है तो बढ़िया बट इसके धागे निकल रहे हैं, ये जूते हैं तो बहुत बढ़िया लेकिन थोड़े से फटे हुए हैं, मीन्स कि ये डिफेक्टेड है, बोलते हैं डिफेक्टेड पीस है। 2000 की चीज 200 रुपये में मिल रही होती है मार्केट में, कैसे, क्योंकि वो डिफेक्टेड होते हैं। ब्रांडेड चीज कभी कभी आपने देखी होंगी, चोर बाजार वगैरह ये सब हल्ला गुल्ला कर देते हैं। तो डिफेक्टेड, डिफेक्ट मतलब होता है किसी भी चीज में कमी यानी कि अभाव, उसी को शॉर्ट कमिंग बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेशली कपड़ों वपड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वर्ड। डेलिकेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही नाजुक होती है। मैंने कहा यार इसका दिल बड़ा डेलिकेट है, कैसा है, डेलिकेट है। यार मेरा दिल थोड़ा सा डेलिकेट है, इसको थोड़ा सा संभाल के रखना, ले तो जा रहे हो भाई। तो ऐसे ही मजे मजे में दुनिया है भाई, कुछ भी करो, आनंद लो, मजे करो। डेलिकेट मतलब नाजुक, क्या कहोगे भाई, नाजुक है मेरा दिल, ऐसे करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, जेलस कॉमन वर्ड है लेकिन आया हुआ है।
कॉमन कितना भी हो, लेकिन पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि इसमें एनवियस शब्द दे रखा है, तो एनवियस ही तो है इसका सिनोनिम, एनवियस ही तो है आपका सिनोनिम। भाई अगर आपको कुछ भी सीखना, समझना, सुनना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। तो आप लोग समझ गए कि जेलस का मतलब होता है क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब कि यार इससे मुझे जेलसी हो रही है, जेलसी हो रही है तो मतलब मैं क्या हूं? मैं जेलस हूं। ठीक है, यानी कि ईर्ष्यालु हूं। कैसा हूं? ईर्ष्यालु, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे जलन कर रहा है या चिढ़ रहा है। लेकिन दो तरह के चिढ़ना होता है, दो तरह का चिढ़ना होता है, ध्यान से सुनिएगा। जेलस हो गया ईर्ष्या, और एनवियस हो गया आपका जलन। ठीक है तो दोनों ही एक दूसरे के वर्ड, लेकिन एनवी और जेलसी में फर्क क्या होता है? एनवी और जेलसी में फर्क क्या होता है ये आपको पता ही होगा। जेलसी होती है अपनी चीज खोने का डर। जैसे अगर आपकी बीवी किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रही हो, तो आपको कहीं कहीं थोड़ी सी चिड़न होती है, यार क्यों बात कर रही है। हालांकि बीवी से इतनी नहीं होती है, क्योंकि बीवी पर सिग्नेचर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड करे तो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, बिना रजिस्ट्री की ज़मीन है, कोई भी हड़प सकता है। ठीक है, जो भी पावरफुल व्यक्ति आ गया, समझ गए? तो वहाँ जेलसी होती है कि यार गड़बड़ है ना। एनवी क्या होता है? बेवजह, जैसे किसी के पास कुछ नहीं हो, दूसरों की गर्लफ्रेंड को देख के चल रहा है, यार इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। उसको बोलते बेवजह, कोई एफर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो किसी लायक कुछ करना भी नहीं चाहता, लेकिन दूसरों के देख देख किसी को नौकरी लग गई उसको देख के चिढ़ रहा है, खुद कुछ करेगा नहीं, उसको एनवियस बोलते हैं। इसको एनवी हो रही क्योंकि ये कुछ करता नहीं है, बस चिढ़ रहा है, जलन हो रही है, उसको एनवी बोलते हैं। लेकिन किसी चीज को खोने का डर, मैं भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा है, लेकिन यार इसको कैसे, इसकी कैसी जॉब लगी, तैयारी तो मैं भी कर रहा हूँ, या फिर ये भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, सीट एक है तो मैं कहूंगा कि यार कहीं ये वाली मेरी सीट को ये ना ले ले, मेरी जॉब को ये ना ले ले। तो वहां पर जेलसी होती है। अनहैप्पी होता है दुखी, एक ऐसा व्यक्ति जो हैप्पी ही नहीं है, खुश ही नहीं है ना। रिग्रेटफुल है, कैसा भाई? खेदजनक, रिग्रेटफुल, यार मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है। और रिग्रेट और रिमोर्स दोनों एक ही होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट एंड फुल एंड फाइनल लास्ट वर्ड आपका देख लो। इनडिफरेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उदास सा रहता है। उदासीन मतलब इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव का अब यहाँ पर देखो, एक तो है डिसिमिलर, एक है वेरियस, एक है इंटरफेरेंस, और एक है अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? वो इनडिफरेंट, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल उदासीन होता है, उदासीन होता है। सर ये उदासीन क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है उदास। मैंने कहा ये व्यक्ति ना किसी बात को लेकर के चुपचाप बैठा हुआ, सुबह से ये कुछ भी बोल नहीं रहा, शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, यानी कि इसको कुछ हो गया है। अगर इसको कुछ हो गया है, जब ये किसी चीज के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसको किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं है, किसी का ध्यान ही नहीं है। क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं जो ध्यान ध्यान नहीं दे रहे होते, देख रहे हो? ये ओवर एक्साइटमेंट है, आप लोगों के चक्कर में सब कुछ होता है। ठीक है, आंख फोड़ ली अपने आप ही। अब ये क्या होता है? कंसर्न, जानते हो कंसर्न का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में चिंतित होना, या किसी चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, सारी बातों को ध्यान से सुनना, उनको कंसर्न बोलते हैं कि यार ये बंदा कंसर्न है, ये हर चीज पर ध्यान देता है, चिंता करता है। कुछ लोग होते हैं अपना जो चल रहा दुनिया में चलने दो, उससे कोई मतलब, उनको अनकंसर्न बोलते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब होता है क्या? दखल देना, किसी चीज में इंटरफेरेंस करना, इंटरफेयर करना। इंटरफेरेंस नाउन की तरह यूज किया गया है, हालांकि ये ठीक है, तो दखल अंदाजी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। वेरियस होता है विभिन्न, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, तो ये डिफरेंट इनडिफरेंट वो वाला डिफरेंट नहीं है। ठीक है, वेरियस और डिफरेंट एक बार को कर भी सकते हैं, वो अलग वाला, लेकिन ये इनडिफरेंट उदासीन वाला ध्यान रखना। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ ऐसे शब्द जो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। एक बार जाते जाते मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कोई मुझे पहली बार सुन रहा है या देख रहा है तो उसको ये वाली बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इंग्लिश का कंप्लीट बैच अगर आपको पढ़ना है, लेना है, वो भी एग्जाम से पहले, जिसमें मैं आपको हर एक एग्जाम को कवर कराता हूं, लेकिन स्पेशली अभी मैंने सीएचएसएल को टारगेट किया है। सीएचएसएल क्या हुआ? देखो भाई, चलो ऐसे ही समझ लो, ग्रामर
प्लस वोकैबलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीज एक ही बैच में आप लोगों को मिल जाती है। ये बैच मिलता है ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भाई, ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल बैच मिलेगा। क्या मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल बैच। ठीक है, जिसकी फीस होगी मात्र 600 रुपये। ये आपको जरूर परचेज करना चाहिए, मेरी राय। और ये राय नहीं है, ये एक तरीके से आदेश है। अगर आप सच में मेरे से पढ़ते हो और मेरे स्टूडेंट हो, यानी कि मेरे मेरे तरह मेरे साथ मिलकर के पढ़ते हो, स्टूडेंट और टीचर वाली बात नहीं है, भाई भाई वाली बात है। आप मुझे अपना भाई मान लो। ठीक है, मैं आपकी ही एज का हूँ, आपकी जैसा हूँ, बस पढ़ाने के लिए मैं आपके लिए पूरा तैयार हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर आराम से पढ़ो, चिल आउट करके पढ़ो, मस्त बढ़िया तरीके से। ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, बैच ज्वाइन कर लो, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, मात्र 600 रुपये। कभी भी पढ़ सकते हो, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक पढ़ते रहना। ठीक है, तीनों चीज। और अगर कोई चाहता है कि मुझे सिर्फ वोकैबलरी पढ़नी है तो उसको वोकैब स्पेशल बैच ले लेना चाहिए। ठीक है, 299 में। और जिसने कंप्लीट ले रखा है या लेगा उसको वोकैब का अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखो भाई साहब, ये चैनल है आप लोगों का, तो आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप लोग अपने दोस्तों को भी बुला के लाओ, कहीं पर भी कोई भटक रहा है उसको बुला के लाओ। शाम को 7 बजे आप लोगों का अभ्यास बैच शुरू हो गया है, टारगेटेड बैच है CHSL और MTS वालों के लिए। और इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ बढ़िया सा लेकर के। आप अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्लास कैसी लगती है। कुछ भी बोलना हो तो भी कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।